चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बार बार झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको याद है कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। मैं आज वो सारे पर्चे लेके आ रहा हूं और आपको भी दिखाऊंगा, मीडिया को भी दिखाऊंगा और दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो सारे लोगों को दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ये आरोप लगाना कि आएंगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे, मगर दिल्ली वासियों की झुग्गियों को कौन तोड़ता है, ये मैं आज आपके सामने इस साफ और सच्चाई को दिखाना चाहता हूं। मेरे जो साथ में ये लोग बैठे हैं, ये सारे दिल्ली के गरीब लोगों का चेहरा बैठा है। इनमें एक भाई जो कि विकलांग है, एक भाई जो कि पूर्वांचल है, एक हमारी बहन जो कि धोबी भी है और वो शेड्यूल कास्ट भी है। ऐसे ऐसे पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों को भी अरविंद केजरीवाल ने बख्शा नहीं। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में, कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1 लाख रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाए। आज तक बार बार अरविंद केजरीवाल के घर में जाने के बाद ना तो इनको उनके घर में घुसने दिया जाता है, वहां से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है, और ऐसे लोग जो 1-1 लाख रुपए कहां से लाए होंगे, कोई हमारी बहन ने अपने जेवर बेचे होंगे, किसी ने कुछ बेचा होगा, तब उन्होंने जाकर दिल्ली सरकार में पैसा जमा कराया और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला। हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है विवेक गर्ग जी, उन्होंने जब आरटीआई लगाई तो वो आरटीआई के जवाब में आता है कि बहुत सारे घर कांग्रेस के समय से ही बनकर तैयार है, बहुत सारे, मगर अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को घर नहीं दिया। ये वो आरटीआई का जवाब है। ये आरटीआई कहती है कि एक जगह है बापडोला, वहां पर 1168 मकान बने कांग्रेस के समय में, केजरीवाल ने नहीं बनाए, उससे पहले की सरकार ने बनाए, मगर इन लोगों को वहां पर कोई मकान नहीं मिला, इनसे पैसे ले लिए गए और इनके जैसे ना जाने दिल्ली में कितने हजारों भाई बहन हैं। ये तो सारे एक ही कॉलोनी से आते हैं, भारती नगर से, नई दिल्ली विधानसभा से। ये तो एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो आज भी झुग्गी में रहते हैं। पैसे जमा कराने के बाद में जिनको सपना दिखाया गया कि आपको फ्लैट मिलेगा, मकान मिलेगा, मगर आज भी अपने बच्चों के साथ में बिना शौचालय के झुग्गी में रहते हैं, तो उसका कोई कारण है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार रही है, उसकी नीतियां रही। और एक और जगह है सावदा घेवरा, जो कि मेरे गांव के पास में कॉलोनी बसी थी। वहां पर ये आरटीआई कहती है कि 7,620 मकान बनाए गए, उनमें से 7,000 मकान आज भी खाली है, यानी मकान बनकर खड़े हुए। सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं, ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की,
तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा, हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला। तो ये तो वो आरटीआई का जवाब है, और ये वो सारे दस्तावेज हैं, ये मैं आपके बीच में लेके आया हूं। ये सारे भाइयों के दस्तावेज, ये सारे हमारे बहनों के दस्तावेज हैं। एक है सीताराम जी, जो धोबी भी हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आज तक इनको भी नहीं मिला। और खुद जब अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते हैं तो पीछे अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं, और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो इनके मकान को हड़प लेते, हथिया लेते, सारे मकान खा जाते। और एक ये भाई हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, इनका नाम है अफजालुद्दीन, और जो कि विकलांग भी है। अफजालुद्दीन जी ये बैठे, जो कि विकलांग भी है। इनको केजरीवाल को विकलांगों पर भी कोई तरस नहीं आया, मगर कोई मकान नहीं दिया। और ये अफजालुद्दीन जी के कागजात, जो इन्होंने 10 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 13 साल पहले कितना पैसा जमा कराया? 68,000 रुपीस इन्होंने 13 साल पहले जमा कराया, मगर इनको मकान नहीं मिला। फिर है श्री जग्गू जी, जो कि विकलांग हैं दोबारा से, और वो कुशवाहा जाति से आते हैं। आज तक इनको भी मकान नहीं मिला, इन्होंने भी 70,000 रुपया जमा कराया। फिर है पूर्वांचल समाज के निर्भय कुमार जी, आज तक इनको भी मकान नहीं मिला। फिर है श्री कासिम जी दोबारा से, जो ये जिस जाति की टोपी पहनते हैं केजरीवाल जी उसी जाति से आते हैं, इनको आज तक मकान नहीं मिला। फिर है यादव समाज से आते हैं सुरेश भाई, आज तक इनको कोई भी मकान नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। बार बार टेलीविजन पर आकर झूठ बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी सारी बस्तियों को उजाड़ देगी, और इन लोगों को डरा देना, जो प्रधानमंत्री सारे गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान की चाबी दे रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं, देश में करोड़ों गरीबों को मकान की चाबी दी है, पक्का मकान दिया है, मगर बार बार उनको डरा देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मकानों को तोड़ेगी। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं, वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है, वो उसने तोड़ी। ये वो सारे कागजात है, कहां पर झुग्गी टूटी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का, जो एक्शन हुआ 20/6/2024 को, यानी कि 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर हुआ 4 जुलाई 2024 को इन्होंने कौन सी, दिल्ली गेट के ऊपर में जो 3 झुग्गियां थी वो एमसीडी ने डेमोलिश करी। ये सारे गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं दिया, पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये वो सारी झुग्गियों को, टूटी हुई झुग्गियों की पिक्चर्स। फिर ये क्या करते हैं भाई साहब, फिर इन्होंने 57 झुग्गियां तोड़ी, अभी इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने कुशक नाला के ऊपर में 57 झुग्गियां तोड़ी 22/7/2024 को। ये भी एमसीडी का एक्शन है। अब तो एमसीडी में हम नहीं है, ये तो कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बना दो तो कूड़े के पहाड़ को तोड़ देंगे। क्या इनको झुग्गियां कूड़े का पहाड़ लगता है? कूड़े का पहाड़ तो नहीं तोड़ा गया।
इन्होंने गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास में एमसीडी के बहुत सारे लेटर है, उनमें से एक लेटर ये है जिसमें एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जाए। ये एमसीडी ऑर्डर कर रही है। जो इनके निगम पार्षद है, जहां पर झुग्गियां तोड़ी गई है वहां पे गौर करने की बात यह है कि वहां पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ही कंप्लेंट कर रहे हैं और एमसीडी जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। सब लोगों से 70,000 रुपया 1 लाख रुपए ले लिया, उसके बाद भी कोई इनको मकान नहीं दिया, सारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इसके बाद में भी चुनाव लड़ने को तैयार है क्या? दिल्ली के सारे झुग्गी वाले कह रहे, यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में एक एक झुग्गी के हाथ पैर जोड़ते हुए घूम रहे कि मेरे को एक मौका और दे दो। कल उनको बंगाली कैंप में, ईस्ट किदवई नगर बंगाली कैंप में, वहां 50-100 औरतों ने, माताओं बहनों ने इनकी गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी के ऊपर में काले झंडे दिखाए और इनका पीछा किया कि हमारे हाथ में आ जाए एक बार। सारी झुग्गियों में हाथ जोड़ते सारे लोग वहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है? 11 साल दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है? वहां पे गंदा पानी आता है, वहां पे बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं। 54 अगर यूनिट भी किसी ने खर्च करी उसके पास में भी 2700 रुपए का बिल आता है और ये कहते हैं 200 यूनिट तो हमने फ्री कर दी। तो आज जब दिल्ली के लोगों ने इनसे झुग्गियों के बदले में मकान मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने मकान तो नहीं दिया और अपना शीश महल बना लिया। जब हमारे भाइयों ने कहा कि कोविड की दवाई दे दो तब ये लिकर पॉलिसी लेके आए। मैं चाहता हूं एक बार कुछ हमारे भाई बहन अपनी जो है आप बीती आपके सामने बताएं कि इनके साथ में अरविंद केजरीवाल ने किया क्या, ये कितनी बार उनसे मिलने के लिए कोशिश करी और कितनी बार वो इनसे नहीं मिले। नमस्कार सबको। पहली बात 2013 में हम लोगों ने 2013 जुलाई में 13 जुलाई को पैसे हम लोगों ने जमा किए थे रजौरी गार्डन में जाके दफ्तर में। बोला कि 3 महीने के अंदर आप लोग को मकान मिल जाएगा, आप लोग आराम से बैठो, हम लोग लगा देंगे। कितना पैसे? 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौरी गार्डन के दफ्तर को लगाए। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बढ़ गए। हाथ जोड़े भाई सब कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी में पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, इनका भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है हम लोग की। भाई ठीक है 2 महीने के बाद आप लोग का हो जाएगा। पैसे के लिए तो टाइम दिया गया था कि 15 दिन के अंदर आप लोग को ड्राफ्ट जमा करना है। हम लोग ने कैसे कैसे व्यवस्था करके पैसे जमा किए, लेकिन घर देने का कोई वो लिखित नहीं है जहाँ 15 दिन में 15 महीने में आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का तो नियम में क्या कर सकते हैं। बाकी हर एक जगह तो सर आजकल नए नए झंडा लगा हुआ हर एक ब्लॉक पे, हर एक स्टैंड पे, ये आम आदमी सरकार और गाली गलौज पार्टी। तो ये तो उनके वचन से सही नहीं लगता हमारे हिसाब से। ये बहुत भड़काने वाली कहानी करते हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बाद में सर मिले हम लोग को जो भाई जोड़ते हैं, हाथ विनती करते हैं, उनकी कृपा होगी तो शायद मिल जाए, वो तो भारी रहेगी। सर मैं निर्भय बोल रहा हूँ बिहार से। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में कह देंगे, 3 महीने में कह देंगे और अभी तक नहीं किया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान है बच्चा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन हम बाद में दे देंगे, बाद में आना ऐसे कहते रहते तो भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार, अब 2 बार का हो गया, अब एक बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा। हम तुमको सब कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करते, हम नहीं देंगे कभी। हम लोग इनके पास तो आज पहली बार ही आए, सबके पास अच्छी तरह से बोले और अच्छे से सुनी हमारी बातें सारी और आप लोगों के सामने भी रखी है। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है ये हम ही को पता है। अपनी जेवर बेचा, कुछ बेचा, जब कोई हमने पैसे दिए। नाम बता। मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम हुमा है। जाते थे रुक जाओ अभी मिल लेंगे, 2-3 महीने में करा देगी। बहुत चक्कर लगाया, बहुत चक्कर लगाया हम लोगों ने, खा खा के हम लोग थक गए। अब जाके हम
ऑपरेशन अब सॉल्व भैया के पास आज हमारे भैया जी ने इतना अच्छा करा कि हमको ये बोला सुना हमारा नहीं तो नहीं सुनते थे महीना का भी सुनी ना सुने केजरीवाल तो बिल्कुल झूठ है। हम तो जिंदगी में केजरीवाल की बात में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और वो बेकार में आपको खड़े हो रहा है, नहीं तो हम नहीं होगा खड़े, नहीं तो वो और सारे आदमियों को यहाँ तक फुटेंगे हुआ खड़े होंगे। ऐसे आदमियों को खड़े नहीं होने चाहते बेशरम, ऐसे आदमी बेशरम होते हैं। ये औरतों को हम तो 1000 ठीक करा नहीं पा रहे मकान कहाँ से महल बना लिया, सोने की बनवा ली, पर्दे लगवा ला सोने के बाथरूम में बन गई अच्छे पर्दे बन गए गरीबों को। धन्यवाद। मैं दिल्ली के आपदाए आजम केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में जरा सा झांकिए और थोड़ा ईश्वर से डरिए। ये जीवन कब तक है किसी को मालूम नहीं है, ऊपर जाके सबको जवाब देना है। एक तो आपने बने बनाए झुग्गियों को तोड़ दिया, दूसरा झुग्गियों के बदले में जो मकान लेने थे पैसा लेकर वो भी सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में खर्च कर दिया। वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। और तो थोड़ा सा भगवान से डरिए और थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो आपको ये चुनाव नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? परवेश जी, आपको ये आइडिया है कि कितने लोगों से पैसे लिए गए झुग्गी देने के लिए? देखिए, कल जब ये सारे भाइयों ने और ये बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ेगी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं ही गरीबों का मसीहा हूँ। ये बातें वो टेलीविजन पर तो बोल देते हैं, मगर ये भाई बहन सारे मेरे पास में खुद ही आए। जब ये आए इन्होंने बताया कि हम सारे भारती नगर में रहते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लोग हैं दिल्ली में। ये तो केवल एक ही जगह के रहने वाले 6-7 भाई बहन दिल्ली में कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने सावदा में 7000 मकान बनाए तो 7000 लोगों ने एप्लीकेशन भरी होगी तभी बनाए होंगे ना। उससे पहले जो इन्होंने जेबरा में बनाए वहां पे इतने लोगों ने एप्लीकेशन भरी होगी। जो बापडोला ने बनाए 1168, तो 1168 और 7620 9-10 हजार लोगों ने एप्लीकेशन भरी होगी तभी ये मकान बने होंगे। कोई अपने आप तो फिगर नहीं आई होगी। और इसमें से 95% अभी भी मकान वहां पे खाली पड़े हुए हैं जिन लोगों ने पैसे जमा कराया हुआ है। यानी कि इतने हजारों की संख्या में केजरीवाल केवल मकान की चाबी नहीं दे पाए, उन सबसे पैसा लेने के बाद में